हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है कौन असत्य है, प्रत्येक दशा में अपने उत्तर के लिए वेद कारण बदलाइए। आर कथन इस प्रकार है। एक व्रत किसी दीर्घवृत्त की एक विशेष स्थिति है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यदि हम एक व्रत मान लें और इस व्रत की त्रिज्या हम कह दें यह है हमारे पास ए, तथा इस व्रत का केंद्र हम कह देते हैं यह है हमारे पास ओ, तब इस व्रत की समीकरण हमारे पास क्या आती है? तो व्रत की समीकरण होती है हमारे पास x की घात 2 प्लस में y की घात 2 फिर बराबर में a की घात 2। तथा यदि हम एक दीर्घ व्रत बनाएं और इस दीर्घ व्रत के पास हमारे दो अक्ष होते हैं, एक अक्ष होता है यहाँ हमारा दीर्घ अक्ष, एक अक्ष होता है हमारा यहाँ पर लघु अक्ष। दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होती है? दीर्घ अक्ष की लंबाई हमारे पास यहाँ आती है 2a, तथा हमारे पास यहाँ पर लघु अक्ष की लंबाई क्या आती है? लघु अक्ष की लंबाई हमारे पास यहाँ होती है यह 2b। कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या आते हैं? इस बिंदु के निर्देशांक होते हैं हमारे पास -a, 0। ठीक इसी प्रकार इस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? इसके निर्देशांक होते हैं हमारे पास यहाँ पर a, 0। वह हमारे पास इस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? इसके निर्देशांक होते हैं हमारे पास 0, b। ऐसे ही हमारे पास इसके निर्देशांक क्या होते हैं? इसके निर्देशांक होते हैं 0, -b। तो हमारे दीर्घ अक्ष की समीकरण क्या होती है? तो हमारे दीर्घ वृत्त की समीकरण क्या आती है? दीर्घ वृत्त की समीकरण होती है x की घात 2 बटे a की घात 2, फिर आता है यहाँ पर प्लस, फिर आता है y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमने देखा हमारे पास दीर्घवृत्त की समीकरण क्या थी? दीर्घवृत्त की समीकरण थी यह x की घात 2 बटे a की घात 2, फिर बीच में प्लस y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर कितना? 1। यदि हम इस समीकरण में a बराबर b कह दें तो यह हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? तो हम देखते हैं यह हमें प्राप्त होगी कुछ इस प्रकार कि x की घात 2 बटे कितना? a की घात 2, फिर प्लस y की घात 2। अब हम b के स्थान पर भी a रख देते हैं तो a की घात 2 बराबर 1। तो यह क्या आएगा? यह आएगा हमारा x की घात 2 प्लस में y की घात 2 बराबर में a की घात 2। तो हमने देखा यह हमारा क्या बन चुका है? यह हमारा बन चुका है यहाँ पर एक वृत्त की समीकरण। तो मैं कह सकता हूँ जब मैंने इस दीर्घ वृत्त के लघु अक्ष की लंबाई का आधा यानी कि b के स्थान पर यहाँ a रखा तो मुझे यहाँ पर यह समीकरण प्राप्त हुई, जो समीकरण एक वृत्त की समीकरण है। तो मैं कह सकता हूँ कि वृत्त एक दीर्घवृत्त का विशेष स्थिति होती है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।